हेलो स्टूडेंट, यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास 12 का। यह अलग बिरादरी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोनों दिया हुआ है, sin 2x और e⁻3x। तो इसमें तो हम लोग सेम चीज़ से को डिफ्रेंशिएट कर देते थे, लेकिन इसमें क्या होता था ना, इसका अपोजिट सोचते थे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा अलग स्टेप अपनाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिख करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो इसका इंटीग्रेशन करना था, है ना। हम लोग को तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना था, तो हम इस तरीके से लिख देंगे sin 2x माइनस 4 e⁻3x इंटू dx। इंटीग्रेशन करना था इसका, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, sin 2x dx अलग अलग करके माइनस 4 इंटीग्रेशन e⁻3 dx, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब बाय इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक से भी, इक्वेशन 1 से भी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से भी, और इक्वेशन नंबर 2 से भी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से भी सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 पहले देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, साइन था, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस, कॉस को डिफरेंशिएशन करेंगे dx, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस था, तो कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस साइन था तो उसका कॉस उल्टा होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन 2x, ठीक है। अब 2x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाता है, ठीक है, 2 आ जाता है बाहर निकल के। अब यहाँ से हम क्या प्रोसेस बताए थे कि dx को इधर राइट साइड में भेजना है और 2 को लेफ्ट साइड में भेजना है। तो इधर d रहेगा, 1/2 उतर जाएगा यहाँ पे, cos 2x, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो माइनस भी इधर ही ले आते हैं, सुविधा होगा मेरे लिए। फिर इस dx को इधर ले जाना है, तो साइन बचा हुआ था इधर, और 2x यहाँ dx, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों के साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ रहता है तो एक दूसरे का कैंसिल हो जाता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रहता है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो जो है सेम लिख देंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन बढ़ाते जाएंगे आगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में देखिए, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों साथ में रहता है n2 में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए यहाँ -1/2, ठीक है, cos 2x हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ जो है सो वही रहेगा साइन 2x dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है -1/2 cos 2x, ठीक है। ये हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर हम दे देते थे 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 है ये। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ था 4e3x था। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को नहीं लिखते क्योंकि कांस्टेंट है, आगे से इंटू कर देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो लिखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन e3x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। इक्वल्स टू, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सेम चीज़ आएगा जो है वो। और जब हम ये तो हो गया, लेकिन 3x बचा हुआ है अभी इंटीग्रेशन करने, डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो 3x का हो जाता है 3, ठीक है। अब जो अगला प्रोसेस है वो सेम है, जो d को इधर रहने देते हैं, ठीक है। और जो 3 है इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और e3x और dx को राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ बताए थे इंटीग्रेशन करना दोनों साइड, वो यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ भी करेंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो जो d होता है वो कैंसिल हो जाता है इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा मेरा e3x/3 इक्वल्स टू e3x और dx। इधर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन अभी नहीं है प्रेजेंट, इसलिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस साइड और इसको इस साइड ले जाना है, e3x dx और e3x/3। तो इसको क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x - 4e3x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा। तो यहाँ लिख देना है कि साइन का इंटीग्रेशन जो होता था यहाँ -1/2 cos 2x और यहाँ प्लस माइनस था तो माइनस ही होगा। और ये 4 की जगह 4 लिख देंगे। और e3x का इंटीग्रेशन किए थे तो e3 का इंटीग्रेशन किए थे तो ये आया मेरा, ये इंटीग्रेशन किए तो ये आया। तो यही लिख देंगे e3x/3, ठीक है। तो हमारा कुल सॉल्यूशन ये हुआ, ठीक है। लो अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। और पहले अपने से ट्राई करना, बाद में मेरा सॉल्यूशन को देखना और समझ लेना, ठीक है।